हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। आइए वचन के माध्यम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज का वचन का विषय है विज्ञान और धर्म, साइंस एंड रिलीजन। जी हाँ, देखते हैं आज संसार में बहुत से साइंस है, विज्ञान है जो परमेश्वर को नहीं मानता है और अपने आप को ही बड़ा समझता है। और संसारिक लोग हैं, आत्मिक लोग नहीं हैं। आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करता है वो लोग, क्योंकि संसारिक व्यक्ति आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करता है, परंतु आत्मिक लोग देखी अनदेखी सबको जानता है। और ऐसे विज्ञान साइंस वाले परमेश्वर के नज़र में मूर्ख है। विज्ञान साइंस जो है देखी हुई बातों पर विश्वास करता है, अतः जो अस्तित्व में है उस पर विश्वास करता है, उसमें रिसर्च करता है, जो है अस्तित्व में उसी के ऊपर में। विज्ञान जो है तत्व, प्रयोग और तर्क पर आधारित है। धर्म विश्वास, आस्था और नैतिकता पर आधारित है। विज्ञान जो है और दिखता है उसे प्रमाण चाहिए। विश्वास, आस्था, आत्मिक विश्वास होता है। विज्ञान सृष्टि पर विश्वास करता है, परंतु सृष्टिकर्ता पर विश्वास नहीं करता है। जी हाँ, सृष्टि जो दिख रहा है ना, पृथ्वी आकाश जो भी दिख रहा है, सूर्य चांद दिखता है ना, उस पर विश्वास करता है, परंतु बनाने वाले पर विश्वास नहीं करता है। वो कहता है कि अचानक कोई धमाका हुआ और उसी में से जो एक अलग अलग भाग हो गया, एक पृथ्वी के भाग हो गया, एक सूर्य चांद का, तारे का, ऐसा बोलता है। परंतु हमारा जो वचन कहता है, आत्मिक वचन कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। जी हाँ, अपने आप कुछ भी नहीं होता है, उसका निर्माता होना चाहिए। जी हाँ, जैसे वो लोग कहते हैं मनुष्य बंदर में से बना है, बंदर प्रजातियों में से ही धीरे धीरे विकसित हुआ कहता है, परंतु वचन ऐसा नहीं कहता है। वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया और मिट्टी से बनाया। ठीक है, बंदर तो बंदर ही है, अभी तक बंदर ही, पहले भी बंदर था, अभी भी बंदर है। मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, जैसे हम उत्पत्ति से देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। विज्ञान क्या है, मतलब साइंस जो है मनुष्य को बोला जा रहा है। मनुष्य ही जो अपने बुद्धि लगा के, बुद्धि के प्रयोग करके जांचता है ना। लेकिन धर्म जिसे कहते हैं लोग धर्म, परंतु हम धर्म नहीं बोलें उसको, धर्म के जगह में हम विश्वास कहेंगे। ठीक है, क्योंकि धर्म का अर्थ है भलाई, कृपा, इंसानियत, मानवता। ये वो भले काम का है, अच्छे काम करने का। तो धर्म जो है वो अच्छे काम, जिसे विश्वास कहते हैं, जो जिस पर हम विश्वास करते हैं कि सच में परमेश्वर है, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, तो वो विश्वास कहते हैं। विज्ञान क्या करता है, सृष्टि अपना शारीरिक अनुसार, शारीरिक दृष्टिकोण से वो देखता है। ठीक है, परंतु विश्वास जो है वो आत्मिक रूप से देखता है, क्योंकि विज्ञान साइंस जो है वो आत्मा को नहीं मानता है, लेकिन मनुष्य में आत्मा है। जी हाँ, आत्मा ही आपको परमेश्वर को खोजने के लिए उसको तरह देता है। ठीक है, आपको आत्मा करते कि हाँ कोई परमेश्वर है, तब उसका क्या करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। परंतु लोग का कहना है कि नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं। देखते हैं आगे आगे हम लोग सीखेंगे, बहुत अच्छा वचन से देखेंगे, बहुत सारे वचन जो है उसके बारे में लिखा है। ठीक है, और हम जो आत्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे, जो आइए वचन को देखते हैं थोड़ा। ठीक है, जो परमेश्वर ने पवित्र बाइबल शास्त्र जो दिया है,
परमेश्वर का प्रेरणा से संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है, बाइबल जो है, परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है और मनुष्य के द्वारा लिखवाया है। ठीक है। साइंस जो है शारीरिक है, सांसारिक है, जी हाँ, और वचन जो विश्वास करते हैं वो आत्मिक है। विज्ञान साइंस को ये भी नहीं मालूम चलता है कि मरने के बाद क्या होता है। ठीक है। और विश्वास वचन जो है मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाएगा, क्या होगा, उसके बारे में भी जानता है। कौन बताया है? परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने। जी हाँ, जिसने सारी सृष्टि का रचना की है उसी ने बताया है कि मनुष्य कैसे अस्तित्व में आया और क्या करने के, क्या मकसद से आया और कहाँ जाएंगे, क्यों आया और क्या करने आया और कहाँ जाएंगे मरने के बाद, इसके बारे में बताता है। परंतु साइंस ये सब बातों में विश्वास नहीं करता, उसको मालूम ही नहीं है वो मरने के बाद क्या होता है, उसको पता ही नहीं। ठीक है। उनको अधूरा ज्ञान कहा जाता है। वो सोच रहा है कि विज्ञान सोचता है कि हम क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, सोचता है कि अपने बुद्धि के कारण मैं बहुत कुछ कर लिया हूँ, एरोप्लेन बना लिया, कंप्यूटर बना लिया, है ना। तो वो सब कहाँ से बनता है भाई, उसको आपको पहले से ही समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग कोयले खान में काम करते हैं, खदान में, वो वचन पहले से लिखा हुआ है। ठीक है। कोयला खदान के बारे में, तांबा पीतल जो भी मिलता है, सोना चांदी जो भी पृथ्वी में मिलता है, पृथ्वी में है उसी को निकालता है वो लोग, उसी में वो लोग बुद्धिमान समझते हैं कि हम लोग बुद्धिमान हैं। जी हाँ, चांद तक पहुंचने की कोशिश करता है, सूरज तक पहुंचने की कोशिश करता है कि चांद में हम लोग वास करेंगे, है ना। ऐसे कभी हो ही नहीं सकता है, चांद पर कोई वास नहीं कर सकेगा, ये तो साइंस अपना दिमाग लगाता है। पृथ्वी मनुष्य के लिए दिया है, स्वर्ग परमेश्वर का है। तो स्वर्ग तो चांद तारे से भी ऊपर है। जी हाँ, जैसे कि अभी मोबाइल हम लोग चलाते हैं तो साइंस लोगों ने, यही लोगों ने बनाया ना, इतना में बहुत बुद्धिमान समझते हैं, देखो हम लोग ये सब कर लिए हैं। परंतु ये नहीं सोचते कोई भी वस्तु आप पृथ्वी से ही लेके ही बनाते हैं। ठीक है। जो चीज़ है उसी में से बनाते हो, अपने आप से कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है। अपने आप से कोई चीज़ नहीं, अभी रोबोट बना लिया इंसान जैसे, लेकिन उसमें प्राण नहीं दे सकता है ना। लोग बोलता है, चलता है, सब कुछ चीज़ करता है ना। AI जैसे बना लिया लोग ना, बहुत, फिर भी उसमें प्राण नहीं डाल सकता है। जी हाँ, इसमें इतना में आपको समझ जाना चाहिए कि सबसे ऊपर परमेश्वर है, सब कुछ बनाने वाला। तो ये लोग सांसारिक व्यक्ति, सांसारिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु हम जो है आत्मिक व्यक्ति हैं तो आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। ठीक है। आइए वचन देखते हैं। हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्ती 2 अध्याय, उसका हम 6 से ही पढ़ देते हैं, ताकि 6 से 16 तक पढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाए हम लोग को। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं। क्या है? संसार के नाश होने वाले हकीम कौन लोग? ही लोग, विज्ञान लोग, है ना। ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, जी हाँ, आँखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। मनुष्य क्या था? जो बातें आँखों ने नहीं देखी और न कानों ने सुनी, जो बातें मनुष्य के दिमाग में ही नहीं आया, चित्त में नहीं चढ़ी ना, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार किया। जैसे हम लोग प्रेम रखते हैं प्रभु यीशु मसीह से, हमारे लिए तैयार किया। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हालेलुया। क्या कहता है? परमेश्वर की गूढ़ बातें, जो आत्मिक बातों को ना परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों पर बताता है, प्रकट करता है ना। 11 में लिखे, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु
हमने संसार की आत्मा, हम में क्या संसार की आत्मा नहीं है, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, मनुष्य जो सिखाई हुई बात ज्ञान की बातों पर नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य, ये जो साइंस जो होता है, विज्ञान जो होता है, क्या होता है, शारीरिक मनुष्य है वो, ठीक है, परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। आत्मिक बातें उनके सामने में क्या मूर्खता बातें करते हैं बोलेंगे ना, परंतु सवाल करेंगे तो जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है। और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक ज्ञान सब कुछ जानता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया, मसीह का मन है, मसीह का आत्मा है। सांसारिक शारीरिक मनुष्य जो है आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। यह आगे परमेश्वर है। आप लोग बने रहिए, बहुत सारे वचन हम सीखने वाले हैं। पृथ्वी का आकाश कैसे बना, क्या है ना, सब कुछ हम लोग सीखेंगे। आप लोग बने रहिए। और एक वचन पढ़ लेते हैं, गलाती 5 अध्याय उसका 16-17 में लिखा है। गलाती 5 उसका 16-17 में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरुद्ध, फूट, विधर्मी, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वरिष्ठ ना होंगे। उन लोग को तो क्या है, स्वर्ग और नरक के बारे में भी उसको पता नहीं, स्वर्ग है या नहीं है, वो लोग मूर्ख की बातें समझते हैं ना। पर आत्मा की फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। जो मनुष्य के अंदर में है, जो साइंस के दिमाग, जो अपने आप दिमाग लगाने वाला, अब इसे नहीं, बहुत पहले से ही लोगों ने अपना क्या बुद्धि लगा रहा है, क्या कर रहा है, परमेश्वर बुद्धि दिया है, परमेश्वर का बुद्धि है, आपको बांटा दिया है कि आप खोज करो और पाओ। जैसे कि जाति, कुल, भाषा, ये सब बना ना, भाषा किसने बनाया बोलेंगे, नहीं बता पाएंगे ना, भाषा परमेश्वर नहीं बनाया है ना। पहले एक ही बोली, एक ही भाषा था, और बाद में जब बेबीलोन में वहाँ लोग ने अपना बुद्धि लगा के एक मिनर बनाया था ना, कि हम लोग स्वर्ग तक पहुँचेंगे, या यहाँ से हम लोग नहीं फैलेंगे। परमेश्वर ने कहा पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ, परंतु लोग नहीं फैल रहा था। तब परमेश्वर उतर कर उनको उनके बीच में भाषा में गड़बड़ी डाला। अतः अभी जितने भी भाषाएं हैं ना, परमेश्वर ने ही उसको बनाया। मनुष्य वहाँ से ही पृथ्वी पर फैलने लगा, नहीं तो नहीं फैल रहा था। एक दूसरे का भाषा ही नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। एक अमेरिकन भाषा बोल रहा है, एक तो चाइना बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, तो कोई क्या बोल रहा है ना, अपने अपने परिवार में है, जो एक परिवार हिंदी बोल रहा है, एक परिवार चाइना बोल रहा है, एक परिवार ऐसे, मतलब समझ ही नहीं पा रहा है। तो क्या करते हैं, एक दूसरे मेल नहीं खाएगा ना, एक दूसरे काम नहीं कर पाएंगे वो लोग, भाषा ही नहीं समझेगा तो काम कैसे करेंगे। तो वो लोग वहाँ से अपना अपना परिवार लेके इन्हीं इधर उधर फैलते गया, जैसे अभी पूरा देश में फैल गया है ना। तो अपना अपना भाषा सब कुछ है, भाषा कोई नहीं बना सकता है, परमेश्वर ही जो बना के दिए वही है, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। साइंस विज्ञान कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, ठीक है। उनको परमेश्वर क्या कहता है, भजन संहिता 14, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उनके दिनों ने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए हैं, सब भ्रष्ट हो गए हैं, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। जो परमेश्वर नहीं है, कोई नहीं है बोलता है ना, उसके लिए क्या कहता है, वो मूर्ख है।
ठीक है। मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, परंतु उसके हस्तकला को देखेंगे, अब पृथ्वी आकाश को देखते हैं तो हम विश्वास करते हैं। ठीक है। भजन संहिता 19 में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। यहाँ क्या बोल रहा है? आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, क्या आकाश किसी ने बनाया, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। सच में कोई बनाने वाला है। और कहता है, ना तो कोई बोली और ना कोई भाषा यहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गया है। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। जो विज्ञान कहता है कि सूर्य, ये क्या बोलता है, पृथ्वी घूमता है, सूर्य नहीं कहता है, यहाँ पर लिखता है। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मरता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। विज्ञान कहता है सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमता है, परंतु विश्वास धर्म, जो धर्म बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं उसको, जो वचन कहता है, जो पृथ्वी एक जगह पर लटका हुआ है, वो हिलता नहीं। ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर सूरज घूमता है, चक्कर मारता है। ये वचन हमें सिखाता है। आपको सोचना है क्या कौन किस पर आप विश्वास करते हैं, विज्ञान पर या जो विश्वास धर्म पर। धर्म कहते हैं परंतु हम विश्वास उसको कहते हैं। ठीक है। तो आपको निर्णय लेना है, सूरज घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमता है। ठीक है। साइंस कहता है पृथ्वी घूमता है, परंतु पृथ्वी नहीं घूमता है। ठीक है। भजन संहिता 104 उसका 5 में लिखा है, तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी ना डगमगाए। तूने उनको गहरी सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी गुड़की से वह भग गया। वह गर्जन का शब्द सुनते ही वह उतावली करके वह बह गया। हम आगे को जानेंगे कि पृथ्वी की नींव किस में है, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है। आप लोग बने रहिए। पृथ्वी की नींव जो स्थिर किया है ताकि वो कभी ना डगमगाए, कभी नहीं हिलेगा। हालेलुया। भजन संहिता 96 उसका 10 पद में लिखा है, जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टालने का नहीं। पृथ्वी ऐसा स्थिर है कि वो टलता नहीं, घूमता नहीं। ठीक है। भजन संहिता 135 उसका 6-7 में लिखा है, जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। वह पृथ्वी की छोर से कुहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडारों में से निकालता है। हालेलुया। विज्ञान तो कहेगा कि हवा जो है पत्तों पेड़ पौधों में से निकलता है, पत्ता से निकलता है बोलता है, परंतु पेड़ को खुद हवा की ज़रूरत होती। हवा बिना वो भी मर जाता है। ठीक है। जैसे कि आप देखिए, जल प्रलय जब हुआ था तो पूरा पृथ्वी ने डूब गया था। ठीक है। पृथ्वी पूरे डूब गया था, पेड़ पौधे सब डूब गया था। उसमें मनुष्य 8 प्राणी बच गए थे और जीव जंतु जितने अभी पृथ्वी पर बचे हुए हैं, इतने लोग जहाज में थे लोग, है ना, आप उसको नूह के जहाज कह सकते हैं। तो उसमें जीवित कैसे रहा? पेड़ पौधे तो डूब गया था ना उससे में, तो यदि पत्ता अगर हवा बनाता है तो नहीं। ये हमें कहता है हवा के आकाश और पृथ्वी के समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया। पृथ्वी की छोर कोहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन और अपने भंडार में से निकालता है। पवन को अपने भंडार में से निकालता है, हवा अपना भंडार में से निकालता है। सांस आप परमेश्वर से ही मिलता है, हमें दूसरा कोई नहीं मिलता है। ठीक है। जब पहले आदम को बनाया था, उसने अपने श्वास फूका तो जीवित प्राणी बन गया, कहता है ना। भजन संहिता 136 से 1 से जब पढ़ते हैं 9 तक यहाँ पर लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करूँ क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो,
उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया, किस परमेश्वर की बुद्धि है उसकी, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियाँ बनाई, जो हम चांद सूरज तारे ये सब देखते हैं ना, इसको बड़ी बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, ठीक है, सूर्य परमेश्वर ने बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया। बनाया क्या है? बनाया, अपने आप नहीं बना, बनाने वाला है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने बनाया, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आप लोग समझ गए होंगे। साइंस कहता है कि मनुष्य जो है बंदर में से, बंदर प्रजातियों में से धीरे धीरे विकसित हुआ, जो मनुष्य बन गया कहता है। परंतु परमेश्वर का वचन जो कहता है, विश्वास वचन जो कहता है, उत्पत्ति 1:26-27 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियों को और घरेलू पशुओं को और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। मनुष्य को अपने समानता में, अपने अनुसार, ठीक है, बनाया। जैसे परमेश्वर है वैसे मनुष्य को बनाया। ऐसा नहीं कि मनुष्य परमेश्वर का कोई आकार नहीं, कोई क्या बोलते हैं उसको, निराकार है बोलते हैं, नहीं, परमेश्वर हमारे जैसे, उसके जैसे हम हैं, ठीक है। परमेश्वर अपने स्वरूप के अनुसार हमें बनाया है। और आदम को क्या करता है, 7 पद में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। कैसे बना? मिट्टी से बना, मनुष्य को मिट्टी से बनाया और अपना श्वास फूंका और जीवित प्राणी बन गया। आज हमें सांस की जरूरत है, वो परमेश्वर की ओर से आता है। देखते हैं थोड़ा, और पृथ्वी किस वस्तु से बना है और किसने बना है, तो इसको नींव किसने डाला है ना, उसको हम देखेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 5 में देखते हैं। साइंस वैज्ञानिक जो है काल्पनिक कथाओं से अपना दिमाग लगा के बताता है, परंतु हम परमेश्वर जो बताता है उस पर विश्वास करें, जिसने सृष्टि किया है वो सच्चा बताएगा ना। मनुष्य देखिए, वो तो विज्ञान तो बाद में, कितना दिनों के बाद में विज्ञान साइंस बनाए लोग, है ना, अपना बुद्धि लगा के जो कोशिश कर रहा है, परंतु उससे पहले क्या था उसको पता ही नहीं ना। मनुष्य से पहले क्या था, कैसे था, क्या है ना, सब समझ बता नहीं पाएगा। तो परमेश्वर के वचन से ही हम देखेंगे। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्र लिखता हूँ कि, और दोनों में शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभरता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठाट्टा करने वाले आएंगे, अपने ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने का प्रतिज्ञा कहाँ रही, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसे ही जैसे सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी क्या है, जल में से बनी है और जल में स्थिर है। हम सोचते हैं कि पृथ्वी के ऊपर समुद्र है, नहीं, समुद्र के ऊपर पृथ्वी है, ठीक है। तो जल में से बनी है और जल में स्थिर है। इसके कारण उस युग जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, जो जल प्रलय में एक बार नष्ट हो गया बोल रहा है उसको, है ना। वर्तमान काल के आकाश को पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए कि जलाए जाएं, और ये भक्ति इन मनुष्यों के कारण न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे जाए। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए बोल रहा है, जो अविश्वासी उनको नष्ट होने का दिन के समय के लिए, न्याय के लिए रखा है। हालेलुया। जो पृथ्वी का अब क्या होगा, जो अभी पृथ्वी दिख रहा है हम लोग को सही चल रहा है, लेकिन हम वचन के विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि अंत में क्या होने वाला है, पृथ्वी को क्या
क्या किया जाएगा, जलाया जाएगा, कैसे नाश होगा, सब है ना। आगे कहता है, मनुष्य के नए एक दिन होने के दिन के लिए ऐसे रखा है। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में विषय में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है कि और नहीं चाहता कि कोई मनुष्य कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा और उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा। आकाश जो दिख रहा है ना, वो भी जाता रहेगा और तप्त, बहुत ही तप्त गर्म होकर क्या पिघल जाएगी। आकाश पिघलने वाला है, पृथ्वी भी जलाया जाएगा और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी के सारे काम क्या, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, जबकि ये सब वस्तु इस रीति से पिघलने वाली है। आकाश पृथ्वी सब पिघलने वाला है भाई, सूरज चांद कुछ नहीं रहने वाला है। तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्तिहीन कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसकी जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगी और आकाश के गण जो तारागण दिख रहे हैं ना, तो बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। तारा सूर्य जितने भी सब गलने वाला है। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेंगे। नई आकाश नई पृथ्वी फिर से बनने वाला है। ये दुनिया दिख रहा है, जितने भी बड़े बड़े इमारतें अपने बुद्धिमान से बनाए ना, साइंस लोग जितने भी इंजीनियर बनाए, बहुत सारे सब खत्म होने वाला है, सब नष्ट होने वाला है, कुछ नहीं रहने वाला है, पिघलने वाला है। पर पृथ्वी को जलाया जाएगा, एक चीज भी नहीं बचने वाला, पूरा पिघल जाएगा। फिर नया आकाश नया पृथ्वी बनने वाला है भाई। इसको आपको समझने की जरूरत है। तो आपको विश्वास करना है कि साइंस बड़ा है कि परमेश्वर का वचन बड़ा है, आपको इतना में समझ जाना चाहिए। हाँ, यह है कि जल की सृष्टि नहीं हुई, जैसे परमेश्वर की सृष्टि नहीं हुई वैसे ही जल का भी सृष्टि नहीं हुआ है। ठीक है, हवा जल ये सब, वो परमेश्वर अल्फा और ओमेगा, वो आदि और अंत है। अर्थात ना उसका परमेश्वर की सृष्टि है ना उसका अंत होगा। ठीक है, वो है हमारा परमेश्वर। उत्पत्ति में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या की? सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उस उजियाले को अंधेरे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल को उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने उन अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसे ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा और जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी हरी घास, बहुत सारी सृष्टि की रचना है, परंतु हम इतना नहीं जाएंगे, समय कम है। ठीक है, हम शॉर्टकट में चलते हैं, और समय भी कम हो रहा है। हमने पृथ्वी को देखा जल से बनी है। ठीक है, पृथ्वी जल में से बनी है और उसी में स्थिर है। आयुब की पुस्तक उसका 26 अध्याय उसका 7 में लिखा है, वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। क्या कहा? बिना टेक लगाए, कोई टेक नहीं लगा पृथ्वी के। ठीक है, वो बिना टेक लगाए क्या करता है? लटकाए रखा है, बीच में है। पृथ्वी का नींव किसने डाली उसको देखते हैं थोड़ा। आयुब 38 उसको 4 में लिखे, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार है तो उत्तर दे। इब्रानी 1 अध्याय उसका जब 5 से पढ़ते ही यहाँ पर लिखा है, क्योंकि स्वर्गदूतों में सूर्य ने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, और फिर या मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे धन्यवाद करो। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को दगा की आग बनाता है।
परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहे, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया और यह कि, हे प्रभु, यदि आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। किसको बोला? परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। इसका अर्थ है प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी की नींव डाली और उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। जी हाँ, वचन कहते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यही बोलता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। उसके बिना कोई भी हम जो देखते हैं उसके बिना कोई चीज़ वस्तु उत्पन्न हुआ है। बनाने और सृष्टि करता प्रभु यीशु मसीह है। हम उसी को हम क्या करते हैं? इसीलिए हम उसको आराधना स्तुति करते हैं। सारी सृष्टि करता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। सारी कुछ देखने को आया है। सब कुछ जो भी हम देखते हैं उसके द्वारा ही। आत्मिक रीति से समझेंगे तभी जाके हम लोग को समझ में आएगा। सांसारिक शारीरिक रीति से आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, भटक जाएंगे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के पीछे चलो, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ ताकि आपको सच्चा ज्ञान, सच्चा भक्ति मिले, ताकि आप सच्चाई को जाने और सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगा। समय बहुत हो गया प्रियो, हम कभी फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे। तब तक लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे और शांति दे। आमीन।